या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन्नासु बनी आदम वन्नासु बनु आदम व खलक़ल्लाहु आदम मिन तुराब औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। काबिल सद एहतराम सामीन किराम, जिस्मानी बीमारियों की तरह नफ्सियाती बीमारियां भी माशरे के अंदर तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। नफ्सियाती बीमारियों में से एक बीमारी जो है वो एहसास कमतरी की है। कहा यह जाता है कि तकरीबन दुनिया का हर दूसरा तीसरा आदमी बाज़ हवालों से एहसास कमतरी का शिकार है। एहसास कमतरी की आमतौर पर दो बड़ी वजूहात हैं। एक वजह तो खुद एहसास कमतरी में शिकार होने वाले आदमी के हवाले से है कि वो अल्लाह ताला की तकदीर पे, अपनी किस्मत पे राज़ी नहीं है। अल्लाह ताला ने उसका जो मुक़द्दर बना दिया है, उसकी जो तकदीर लिख दी है, उसकी किस्मत जो बनाई है, वो उस पर राज़ी नहीं है। इस वजह से वो अपना तकाबुल दूसरों से करता फिरता है। हर हवाले से अपनों को दूसरों के साथ खड़ा करके देखता है। वो वहाँ पे पहुँच गया है, उसके पास वो है, वो ये कर रहा है, वो ये भी हासिल कर रहा है, ये भी उसके पास आ रहा है, मेरे पास नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर पाता, मैं वो चीज़ हासिल क्यों नहीं कर पाया, वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाया। तो यूं जब वो चीज़ें उसको हासिल नहीं होती हैं, वो कर नहीं पाता है, तो नतीजतन वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, अल्लाह की तकदीर पे शिकवा करने पे आ जाता है। और एहसास कमतरी का शिकार होने की दूसरी बड़ी वजह जो है वो आम तौर पे जो हम देखते हैं वो हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी, हमारे मुआशरती रवैये, उसलूब और अंदाज है। बहुत सारे लोग हमारे मुआशरती रवैयों की वजह से एहसास कमतरी का शिकार होते हैं कि हम दूसरों के साथ जब मुआमला करते हैं, बातचीत करते हैं, उनके साथ हमारी नशिस्त व बर्खास्त होती है, तामुल होता है, तो उसमें हमारा रवैया, अंदाज ऐसा होता है जिससे हम दूसरे को एहसास कमतरी का शिकार कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के तहत उनके अंदर कुछ खामियां रखी हैं, कुछ नकाइस हैं, अल्लाह की हिकमत है, लेकिन हम उन नकाइस को उनकी अलामत बना देते हैं, उनका एक निशान बना देते हैं। मिसाल के तौर पे एक आदमी अगर आंखों के हवाले से किसी कमी का शिकार है, उसकी आंखों के डेले जो हैं वो हरकत करते हैं, वो देख किसी और तरफ लगता है और महसूस होता है कि उसकी आंखें किसी और तरफ हैं, तो हम इसी बात को उसका नाम दे देंगे, ये बहंगा है। अगर किसी आदमी की बिनाई मुकम्मल तौर पे खत्म है तो हम उसको काना या अंधा या नबीना कह के पुकारना शुरू कर देते हैं। एक आदमी का कद आम कदों से ज्यादा बड़ा है तो हम उसे यानी कि ना उसी नाम से पुकारना शुरू कर देते हैं कि ये पंजाबी में उसको लम्मा कह देंगे या उर्दू में उसको लंबू कहना शुरू कर देंगे। और अगर उसका कद जो है वो आम नॉर्मल कद से कुछ छोटा है तो उसको हम ठिगना या पस्त कद कहना शुरू कर देते हैं। किसी का रंग अगर कुछ ज्यादा गहरा गंदमी है तो उसको हम काला कह के पुकारना शुरू कर देते हैं, और किसी का रंग अगर ज्यादा गोरा है तो उसको बग्गा कहना शुरू कर देते हैं। तो ये इस तरह यानी कि ना ये जो यानी कि ना अल्लाह की तरफ से आदमी के अंदर कुछ चीजें पाई जाती हैं, उनको बुनियाद बना करके आदमी का वो वसफ बना देना और उसी नाम से उसको पुकारना, ये इस तरह का हमारा जो रवैया है ये दूसरों को एहसास कमतरी का शिकार कर देता है। ठीक है, और ये बात याद रखें कि इंसान जिस हालत में है, जैसा भी है, जिस तरह का है, वो अल्लाह की तख्लीक का शाहकार है। अल्लाह ताला ने अपनी चार मखलूकात की कसमें खा के फरमाया है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत और डील डॉल में पैदा किया, और इसके अंदर तमाम तरह के इंसान वो जैसा भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर इंसान को अल्लाह की तख्लीक का शाहकार करार दिया और फरमाया अल्लाह ने कोई चीज कमतर और निकम्मी नहीं बनाई है। कोई काला है तो वो तब भी अल्लाह की तख्लीक का शाहकार है, कोई ज्यादा गोरा है, कोई पाँव में नक्स का शिकार है, लंगड़ा है, नबीना है, या किसी और हवाले से उसके अंदर कोई नक्स या ऐब है, वो उस हाल में भी अल्लाह की तख्लीक का शाहकार है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक माँ अगर उसका बेटा काला कलोटा भी हो ना, लोग उसको काला शाह कहें, कालू कहें, लेकिन माँ उसको अपना चांद या चांद कहे, हाय मेरा चांद आया, वो अपनी माँ के लिए चांद की हैसियत रखता है।
तो जिस अल्लाह ने उसको पैदा किया उसका खाली क्या, तो अल्लाह क्या उसकी कदर और मंजिलत क्या होगी। इसलिए किसी को इस तरह तंज करना, टीज करना, ये अल्लाह की तख्लीक पे एक तरह का एतराज भी है और उस आदमी को एहसास कमतरी में शिकार करने का जरिया भी है। लिहाजा हमें अपने रवैयों को बदलना चाहिए और याद रखना चाहिए अल्लाह की कोई भी मखलूक किसी भी तरह कमतर नहीं है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा रास्ते में आप जा रहे हैं, आपने एक आदमी को देखा, उसने अपना इजार यानी नीचे बांधने वाला जो कपड़ा है वो तहबंद कह लें या शलवार कह लें, टखनों से नीचे लटका रखा है। ये बनु सकीफ का आदमी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला वजह कपड़ों से कपड़ा नीचे लटकाना तकब्बुर की अलामत करार दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चल के उसके पीछे गए और उसको कहा, या अब्दुल्लाह, अल्लाह के बंदे, इरफा इजारक वत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर जाओ और अपना इजार ऊपर कर लो। उस आदमी ने उज़र पेश किया, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, इन्नी अहनफ, मैं अहनफ हूं। अहनफ कहते हैं जिसके पांव टेढ़े होते हैं। तो कहने लगा, अल्लाह के रसूल, मैं अहनफ हूं, मेरे पांव टेढ़े हैं। व तस्तक्कु रुकबता, या जब मैं चलता हूं पांव टेढ़े होने की वजह से मेरे घुटने आपस में टकराते हैं। इस वजह से मैंने अपना ऐब छुपाने के लिए अपना कपड़ा नीचे लटका दिया है, ताकि किसी की नजर मेरे ऐब पे ना पड़े कि मेरे पांव टेढ़े हैं और उस वजह से मेरे घुटने टकराते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, अल्लाह के बंदे, आप खाम का एहसास कमतरी का शिकार हो गए। आपने बड़ी खूबसूरत बात बयान फरमाई, फरमाया, याद रखो, कुल्लु खल्क़िल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला हसन, अल्लाह की कोई चीज निकम्मी और बुरी नहीं, अल्लाह की हर मखलूक हसन, इंतहाई खूबसूरत और बेहतरीन है। लिहाजा तुम अपने कपड़े को इस वजह से नीचे न लटकाओ, ये तकब्बुर है, इसको ऊपर करो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह खूबसूरत अंदाज से उसको हौसला देने और समझाने का असर यह हुआ, सहाबी कहते हैं, फिर मरते दम तक हमने उसका इजार कभी टखनों से नीचे नहीं देखा। इसी तरह हजरत अमर रज़ी अल्लाहु अन्हु अंसारी सहाबी हैं, वो भी एक दफा इस तरह रास्ते में गुजर रहे हैं, उनका इजार भी टखनों से नीचे है, वो अपना इजार घसीट के चल रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आपके समझाने का अंदाज इंतहाई हकीमाना था। आप तेजी से उनके पीछे गए और आप यानी कि ना अल्लाह ताला से ये दुआ करते हुए ये कलिमात पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा अब्दुक व इब्नु अब्दिक इब्नु अमतिक, अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, तेरे बंदे का बेटा हूं, तेरी बांदी का बेटा हूं। गोया ये आपकी तरफ से एक तवाज़ो और आजिज़ी का इजहार था। अल्लाह हमें तकब्बुर ज़ेब नहीं देता। आप ये कलिमात पढ़ रहे हैं, साथ अपने अपनी पिशानी मुबारक पे हाथ रखा हुआ है, और फिर आप हजरत अमर को मिले और कहने लगे कि अमर, ये तुमने अपना इजार नीचे क्यों लटका रखा है, इसको ऊपर करो। हजरत अमर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इन्नी रजुलुन हमशु साक़ैन, या रसूल अल्लाह, मेरी पिंडलियां पतली हैं, ठीक है, उस वजह से लोग यानी कि ना उसको अजीब नजरों से देखते हैं, तो इसलिए अपना ऐब छुपाने के लिए मैंने अपना इजार नीचे लटका के रखा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अमर, ये तुमने क्यों खुद को अपने आप को एहसास कमतरी में डाल रखा है, इस वजह से यानी तुम कोई नौज़ुबिल्लाह अल्लाह की कमतर मखलूक हो। फरमाया, याद रखो, इन्नल्लाह क़द अहसन कुल्ल शैइन खलक़, अल्लाह ने जो भी चीज पैदा की है वो बेहतरीन पैदा की। अल्लाह की हर मखलूक बेहतरीन है, हसन है, लिहाजा इस वजह से तुम्हें अपना इजार नीचे करने की इजाजत नहीं है। खुद आका अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़ के अपना मुबारक हाथ उनके घुटने से नीचे रख के ना इस तरह 4 उंगलियां उनके घुटने से नीचे रखी और फरमाया कि अपना इजार यहाँ पे कर लो। अगर तुम यहां पसंद नहीं करते तो उसके नीचे फिर आपने मजीद नीचे एक हाथ कर दिया, 4 उंगलियां नीचे कर दी, फरमाया यहाँ पे अपना इजार कर लो। और अगर यहां भी नहीं तो फिर तीसरी बार आपने मजीद 4 उंगलियां नीचे करके फरमाया कि यहां पे इजार कर लो, ये आखिरी हद है, यानी टखनों से ऊपर तक। बेहतरीन ये है कि आधी पिंडली पे आ जाए, अगर आपको ऐसा पसंद नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप उससे और नीचे कर दें, लेकिन आखिरी हद टखनों से ऊपर है, यहां तक कर। तो हजरत अमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को बात समझ में आ गई और फिर उन्होंने अपना इजार वहां पे कर। तो बताने का मकसद ये है कि देखिए, अल्लाह की तरफ से उनकी तख्लीक के अंदर एक कमजोरी है, अल्लाह ने रखी है, लेकिन इसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अल्लाह की मखलूक हो, अल्लाह ने आपको इस तरह बनाया है और अल्लाह ने कोई चीज निकम्मी और कमतर और बुरी नहीं बनाई। हजरत इकबाल रहमहुल्लाह ने भी इस बात को अपने शेर में यूं बयान किया ना, नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, नहीं है चीज कोई निकम्मी जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने। अल्लाह के कारखाने में कोई चीज निकम्मी है ही नहीं, तो आदमी क्यों फिर इस वजह से अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार कर डाले। भाई अगर बेहतरीन यानी कि ना जिस्मानी सूरत की वजह से, डील डॉल की वजह से, खूबसूरत कलर की वजह से आदमी की कीमत लगना होती तो फिर अबू लहब कभी जहन्नम में ना जाता, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु की वक़्त और वैल्यू ही ना होती।
लेकिन आप देखिए बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु इंतहाई काले रंग के हैं, लेकिन मुकाम क्या है? सही बुखारी की रिवायत हमें बताती है, चलते जमीन पे हैं, कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह, इनकी पिंडलियां भी पतली सी हैं और इनका एक खास काम ये था रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अगर आप तशरीफ फरमा हैं तो आपके लिए तकिए का एहतमाम करना, और अगर आप बाहर हैं तो आपके लिए मिसवाक का एहतमाम करना। इसलिए इनका लक़ब अहादीस के अंदर ये आता है, साहिबुस सिवाक वल वसादा, अल्लाह के रसूल के लिए मिसवाक और तकिए का एहतमाम करने वाले। इसी तरह एक दफा किसी जगह से वापस आ रहे हैं तो रास्ते में इनको दरख्त नजर आया, तो इन्होंने सोचा अल्लाह के रसूल के लिए ताजा मिसवाक मैं लेके आता हूं, तो ये दरख्त पे चढ़ गए। दरख्त पे चढ़े और फिर वहां मिसवाक जब तोड़ने लगे तो तेज हवा का झोंका आया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की पिंडलियों से कपड़ा उठ गया। अब बरीक बरीक पतली पिंडलियां सहाबा ने देखी तो बेख्तियार उनकी हंसी निकल गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मंजर देखा तो आपने फरमाया कि तुम समझ रहे हो कि ये पिंडलियां पतली सी हैं और इनका मामूली सा वजन है, वल्लाही मुझे पता, अल्लाह की कसम, ये अल्लाह के मीजान में उहद पहाड़ से ज्यादा वजनी है। और अल्लाह ताला ने उम्रे का शरफ बख्शा, भी ताजा ताजा मैंने उहद पहाड़ देखा। दोस्तों से पूछा है कि अगर इसका यानी कि ना पूरा चक्कर हम काटें तो इसका यानी कि ना कितना रकबा बनता है, कितने यानी कि ना जगह पे ये मुहीत और फैला हुआ है। तो दोस्त कहने लगे हमने खुद तजर्बा किया है, अगर आप इसका पूरा चक्कर काटे तो 21 किलोमीटर बनता है, ठीक है, यानी 21 किलोमीटर लंबा ये मदीने का एक बड़ा पहाड़ है। और यानी कि ना अपने मुकाम की वजह से हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की पिंडलियां अल्लाह के मीज़ान में उससे भी ज्यादा वजनी है, ठीक है। तो आदमी की वैल्यू, कदर कीमत उसके अमल की वजह से है, उसकी सीरत और किरदार की वजह से, ज़ाहिरी सूरत की वजह से नहीं। ज़ाहिरी सूरत की वजह से होती तो बहुत सारे काफिर हसीन और जमीन थे, वो कभी जहन्नम के अंदर ना जाते बल्कि जन्नत के अंदर जाते। इस वजह से हम अपने रवैयों की वजह से और अपने यानी बाज बयानात की वजह से, बातों की वजह से जो अपने भाइयों के एहसास से कमतरी का शिकार कर देते हैं, तो ये बड़ा बुरा रवैया। हमें अपने रवैये चेंज करने, और हमें अंदाजा नहीं है कितनी हम तो खुशतबी कह देते हैं ना। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी सैयदा सफिया के बारे में, उनका कद छोटा था और एक दफा कहा अल्लाह के रसूल वो सफिया तो ऐसे है, यानी वो छोटे कद की है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नाराज हुए, फरमाया आयशा, जुबान से उन्होंने कुछ नहीं कहा, इशारे से करके बताया कि वो पस्त कद है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आयशा तुमने इतनी गलत बात कही है, इतनी गलत बात कही है कि अगर तुम्हारी ये बात समुद्र में डाल दी जाए, समुद्र का सारा पानी कड़वा हो जाए, इतनी सख्त शदीद बात। तो हम बाज़ औक़ात खुशतबी में और हंसाने के लिए, गर्मी महफिल के लिए इस तरह के जुमले छोड़ देते हैं, बातें कर देते हैं। हम जहां एक आदमी का दिल तोड़ते हैं, उसको एहसास कमतरी का शिकार बनाते हैं, वहां अपने अमाल का सत्यानाश भी कर देते हैं। इसलिए याद रखना चाहिए कि कोई आदमी जैसा भी है वो मेरे अल्लाह की तख्लीक का शाहकार है, वो कमतर और यानी कि ना हकीर नहीं है, ठीक है। देखना आदमी के सीरत और किरदार को चाहिए और उसके मुताबिक आदमी के साथ मामला करना चाहिए ताकि हमारा मुआशरा खुशगवार हो सके। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।